जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी जिस एग्जाम्स के आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, मुझे भी था क्योंकि मैंने भी फॉर्म भर रखा था और बहुत से लोग ऐसे मुझे कमेंट में मिले हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा, उसके अलावा अदर एग्जाम हो जा रहे हैं और एनटीपीसी रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ, कारण भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको भी पता है इस देश में सबसे बड़ी एग्जाम कराने वाली कंपनी टीसीएस है। टीसीएस यानी टाटा की कंपनी है और वो कंपनी बहुत बड़े बड़े एग्जामों को हैंडल करती है। डेट एग्जाम की वही देती है कि हम इस तारीख से अवेलेबल है एग्जाम कराने की। बोर्ड तो केवल फॉर्म निकालता है, उसके बाद अदर कंपनियां हैं जो सारी चीजें वहन करती हैं। फॉर्म भरने की अलग वेबसाइटें हैं और उसके एग्जामिनेशन कराने के अलग, कॉपी चेक करने के अलग कंपनी है। नंबर सिर्फ और सिर्फ ये फिर यहाँ पर रैंक निकालते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें चर्चाएं करूंगा और वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को सारी जानकारी देने का भी या इंतजाम करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को कहीं और भटकने की जरूरत ना हो। आरआरबी एनटीपीसी एक पद तो कम है, मैं मानता हूं कि पद कम है, लेकिन एनटीपीसी शब्द इतना बड़ा है कि इसके पीछे करोड़ों लोग चले जाते हैं। 1 करोड़ प्लस लोग आए हैं। ठीक है, अब मैं अगर कहूं यहाँ पर आप लोगों से कि इसमें सभी एग्जाम देंगे तो सरासर झूठ होगा। लगभग 60 से 70% कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं। क्यों और भी कम हो सकते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कंपटीशन कम होगा ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तैयारी के क्या तरीके हैं ये भी बताऊंगा। एग्जाम डेट घोषित हुई है या नहीं हुई है, जो वायरल नोटिस चल रही है वो कैसी नोटिस है, क्या उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या रिएक्शन होगा, सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, आपको पता है कि ग्रेजुएट और 12th दो तरह की पोस्टें हैं इसमें। ग्रेजुएट में क्या है कि 58 लाख प्लस आवेदन किए गए हैं, लगभग अपायरिंग 60 लाख के आसपास आवेदन होंगे और 63 प्लस लाख 12th के लिए किए गए हैं। ठीक है, दोनों की पोस्टें अलग है, दोनों के एग्जामिनेशन अलग होंगे, लेकिन दोनों का सिलेबस एक है। केवल और केवल सिलेबस एक है, दोनों की कट ऑफ अलग बनेगी, दोनों के रैंक अलग आएंगे, दोनों के रैंक मत मित्रा पर जो कमेंट्स आते हैं वो अलग आएंगे। वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, आप देखो एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीजें समझ ली। आपको पता है कि आरआरबी जेई का सीबीटी 2 22 अप्रैल से निर्धारित किया जा चुका है। ठीक है, और ये भी टीसीएस ही कराएगी, ये चीज तो कंफर्म है क्योंकि टीसीएस मैंने बताया है कि सबसे बड़ी कंपनी है जो कि एग्जाम कराती है तभी लगभग सभी चीजों का, एनसेट वगैरह के हटा दो तब। ठीक है, और एएलपी सीबीटी 2 अभी कोई उसका अपडेट आया नहीं, तो क्या एनटीपीसी से पहले होगा? तो देखो मैं 95% श्योर हूं कि जी हाँ, एनटीपीसी से पहले एलपीसीबीटी 2 करवा लिया जाएगा क्योंकि इनको आगे की चीजें कंफर्म करने की। सीबीटी आपको पता है एलपी 2026 की वैकेंसीज को अभी बता दिया गया है, तो उस पर इनको करना है काम। पैरामेडिकल एग्जाम डेट 28 और 30 अप्रैल है और ये एग्जाम भी टीसीएस कराती है। ठीक है, अब यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि एग्जाम कब तक होने हैं। तो एग्जाम कब होंगे, अगर यहां तक व्यस्तता है, अप्रैल के तक मतलब अप्रैल तक व्यस्तता है, तो फिर एग्जाम होगा कब? देखो टीसीएस जब तक अलाउ नहीं करेगी तब तक बोर्ड एक्शन नहीं लेगी क्योंकि टीसीएस को ही एग्जाम करवाने हैं। टीसीएस के सेंटर हर जगह फैले हुए हैं, तो टीसीएस ही एग्जाम कराएगी। तो टीसीएस कब कहेगी एग्जाम कराने के लिए, अगर मैं कहूँ तो जो यहाँ पर आप लोगों को ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट का मैं कह सकता हूँ मई अंत तक। ठीक है, मई अंत तक। लेकिन यहां पर आप लोगों का आता है 12th का हो जाएगा जून या जुलाई में मान लीजिए, जुलाई प्रथम वीक। ठीक है, जुलाई 1 तो ये तो एग्जाम की डेटें हो गई जो कि मेरे हिसाब से यही होने वाली है। और मेरे हिसाब से क्यों, बहुत से बड़े बड़े चैनल्स भी लगभग यही डेट बता रहे हैं। कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि मई लास्ट तक ले जा रहे हैं, बट मैं इस चीज से श्योर नहीं हूं कि मई लास्ट तक जाएगा। मुझे विश्वास है कि मई के सेकेंड सप्ताह में इसका एग्जाम करवाया जाएगा स्टार्टिंग का। और जो अपडेट वगैरह है ये पैरामेडिकल एग्जाम के आसपास आपको अपडेट मिल जाएंगे इसके, क्योंकि अपडेट तो बोर्ड ही देगी। बोर्ड ऊपर से बात करेगी कब आप फ्री हैं, कब एग्जाम कराएंगे, क्योंकि बड़ा एग्जाम है। करीब 1.15 सीआर के समथिंग यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, तो लगभग 50% तो उपस्थित रहती ही रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 50 लाख कैंडिडेट्स बैठेंगे पूरे भारत में, तो उसके लिए तो व्यवस्थाएं अच्छी करनी ही होंगी। अब सबसे बड़ी बात आती है एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, देखो मैं स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं कि आप लोग एकदम परफेक्ट स्ट्रेटजी बता सकूं, लेकिन जैसे मैं तैयारी करता हूं वैसे मैं आपको बता सकता हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पिछले ईयर के क्वेश्चंस की, तो रिवीजन क्वेश्चन आरआरबी हमेशा पूछती है, रिवाइज। ठीक है, जिसको आप रिवाइज बोलते हैं, वो रिवाइज क्वेश्चन आरआरबी हमेशा पूछती है। लगभग इसके
2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो कि रिवाइज क्वेश्चन होते हैं, जो मैच खाते हैं PYQ से, ठीक है, PYQ से। अब मैं 2 से 3 क्वेश्चन क्यों कहता हूँ, बल्कि आपको पता पूरा सिलेबस ही ऐसा होता है कि हर बार के क्वेश्चन वहीं से उठते हैं, लेकिन ये 2 से 3 क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि अपनी शिफ्टों के PYQ से मैच खाते हैं, अपनी शिफ्टों के, जो इनकी शिफ्टें होंगी लगभग 50 लाख है तो 15 से 20 शिफ्टें तो बनेंगी ही जाके आराम से। इन 15 से 20 शिफ्टों में 2 से 3 क्वेश्चन मैच खाया करते हैं, ठीक है। तो एक चीज हमेशा से याद रखना कि PYQ जरूर लगाना है, और डेली टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से करिए कि रिवीजन प्लस स्टडी तो होती ही रहे, और स्टडी में हमेशा ध्यान रखना कि 5 to 6 आवर तो दीजिए ही, चाहे नाइट में दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होगा, या आप सुबह नहीं पढ़ेंगे तो आप सफलताएं नहीं मिलेंगी, सारी झूठी कहावतें हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर रिवीजन के बारे में बात करूं तो रिवीजन आप वीकली कर सकते हैं, ठीक है, वीकली कर सकते हैं। 6 डेज आप स्टडी करिए, 7 डे संडे को आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि संडे को अधिकतर क्लासें ऑफ होती हैं। अगर आप कहीं से भी पढ़ते हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ, मैं किसी प्रकार का वो नहीं करता, RWA एक इस चीज में बेस्ट चैनल माना जाता है, आप RWA से पढ़ सकते हैं, और या फिर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैं तो यहीं से पढ़ता हूँ, और इस चैनल पे सैटरडे तो या फिर फ्राइडे तक क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है। तो सैटरडे संडे रिवीजन के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं 5 दिन का सिलेबस 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं हाई लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और बहुत रही बात की आप तमाम जगहों पे ऐसा देखते होंगे कि अब वो चीजें नहीं बताऊंगा, मैं बाद में कभी इस पर चर्चा करूंगा। जो चीजों के लिए आया हूं उनको समझ लीजिए, ठीक है। आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, मैथ होगा, रीजनिंग होगी, ठीक है, साइंस होगी, जीके आप समझ सकते हैं, जीके से लिख लीजिए, साइंस बता दीजिए, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीके, इन 3 सब्जेक्टों में अगर आपने महारत हासिल कर ली, महारत से मेरा मतलब यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास 35 क्वेश्चन है तो आप 30 पे श्योर हो, तब आप समझ लीजिए कि इस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है। 100 में 100 कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये नहीं, अब वो नहीं कह लेना कि ये हो जाता, मतलब कि यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ कि 100% कोई सही नहीं होता, ये चीज बता रहा हूँ ना। 100% कोई कहे कि मैं कर सकता हूँ, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। मैथ आप कर सकते हैं, 100 में 100 ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। रीजनिंग में आपको, रीजनिंग में मैं कह सकता हूँ, रीजनिंग और जीके में मुझे पॉलिटी बहुत पसंद है, तो पॉलिटी वगैरह तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, लेकिन रीजनिंग में मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ। रीजनिंग मुझे 15, मैं रीजनिंग को पढ़ने के लिए सिर्फ 20-25 मिनट काफी है मेरे लिए, एक चैप्टर, तो रीजनिंग वगैरह में तैयारी करता रहता हूँ। साइंस में आप फोकस करिए, क्योंकि साइंस RRB ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि इसके बाद एग्जाम होने वाला है। जून जुलाई अगस्त में कहीं भी एग्जाम करा लिया जाएगा। जैसी अपडेट होगी मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की समझ उसकी भी अपडेट देता रहता हूँ। अब इसके पहले ही वीडियोस डाली थी, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने समझा उस वीडियो को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।